वाक्य क्लास 10th में हिंदी के व्याकरण में वाक्य एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है, प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिलता है। तो वाक्य अगर हम रचना के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो साधारण वाक्य को ही हम सरल वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल होता है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, क्या होती है? एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, तो वो साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे कि बिल्कुल सिंपल सा वाक्य दिया है मैंने, बिजली चमकती है। तो बिजली क्या है? अपने आप में कर्ता है और चमकना क्रिया है। तो बिजली चमकती है, एक कर्ता है, एक क्रिया है, तो यहाँ सरल वाक्य है। पानी, पानी कर्ता है, बरसना क्रिया है, यानी पानी बरसा। अगर हम ये वाक्य लें तो ये सरल वाक्य माना जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया है जो कि अलग से बाहर से आया हो, कर्ता और क्रिया बस। मिश्र वाक्य अगर हम देखें तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ शब्दों के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ दिया जाता है, और दो उपवाक्य जब किसी शब्द से जुड़ जाते हैं तो वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो प्रधान उपवाक्य अगर हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल लें, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है, एक ये वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य भारत जीतेगा, और इसे किसने जोड़ा है? कि ने। तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, ये दोनों वाक्य मिलकर केवल एक वाक्य बन गया है, और ये की से जुड़ने के कारण मिश्रित उपवाक्य कहलाएगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो इसमें दो वाक्य मिले हुए हैं, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, जो नहीं, जो तो अलग से इन दोनों को जोड़ने के लिए मिलाया है। सफल वही होता है, परिश्रम करता है, तो जो हमने लगा दिया और ये दो वाक्य से एक वाक्य बन गया, तो ये क्या हुआ? ये मिश्रित उपवाक्य की श्रेणी में आ गया। इसी तरीके से अगर इसको अगर हमें अच्छे से समझना है तो कुछ शब्दों को हमें याद रखना होगा। वो शब्द हैं कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। बस इतने से शब्दों को आप थोड़ा ध्यान से 2-4 बार पढ़ लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो ये मिश्रित वाक्य की श्रेणी में यह वाक्य आता है। तो अगर आप देखिए संयुक्त वाक्य को, तो बस सरल वाक्य आराम से समझ में आता है। मिश्रित और संयुक्त में हमें थोड़ा सा समझना होता है कि ये मिश्रित है या संयुक्त। संयुक्त कुछ नहीं है, सिर्फ ये भी 2 या 3 वाक्यों से मिलकर बनता है, और इसमें पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों ही प्रधान होते हैं, जो कि कुछ विशेष शब्दों से जुड़ते हैं और एक वाक्य बनाते हैं। वो विशेष शब्द हैं फिर तो, नहीं, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ठीक है, और, एवं, तथा, ये आपको ज़्यादा दिखते हैं, या, अथवा। तो इस तरीके के जो शब्द हैं ज़्यादातर क्या आएगा? और, एवं, तथा, अथवा, यानी दोनों सेंटेंस या तो और से जुड़ेंगे या अथवा से जुड़ेंगे, अपोजिट हो सकते हैं वो। तो इस तरीके से वो एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, और वो संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं तो एग्जाम्पल में देखिए आप, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? और से। मैं सुबह गया, शाम को लौट आया, ये 2 वाक्य हैं, और से जुड़ गए। दूसरा अगर आप देखिए, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम किया, सफलता नहीं मिली, ये 2 वाक्य हैं, ठीक है, और ये जुड़े किससे हैं? किंतु से। तो इस तरीके के जो शब्दों का प्रयोग होता है और 2 वाक्य या 3 वाक्य में मिलकर एक वाक्य बन जाते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।